एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। आप सभी को पता है कि आप लोगों का 17 अप्रैल यानी परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है डिस्टेंट इंग्लिश कोर का। और आप सबको पता है कि इंग्लिश कोर में सभी का सभी स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं यानी सभी टॉपिक। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आज 250 प्रश्न जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें आप लोगों को 2019 से लेकर 2022 तक का भी प्रश्न होंगे और जो आपके पेपर में अभी छपने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को भी देखते हुए इसमें बताया गया है। सो गाइस, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को माध्यम से इस क्वेश्चन को बनाने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं वीडियो को पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक। बस आप लोग एक काम जरूर करें, इस वीडियो को उस बंदे तक पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। और मैं आज जो आपको बताने वाला हूं ये क्विक रिवीजन होगी यानी थोड़ा फास्ट क्लास चलेगी, क्योंकि इस सब क्वेश्चन में पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं जो एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुई थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगला पहला प्रश्न। हम लोग आप सबको पता होना चाहिए कि आप जैसे इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव या हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको 10 मार्क्स का आपसे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से पैसेज को रीड करके अगर अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आप सही से इजी से आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड। तो हम लोग वादा करते हैं कि चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग समझने की भी कोशिश करते हैं। चलिए आगाज करते हैं आज के पहला क्लासेस और वादा करते हैं आप लोग अंत तक देखेंगे तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। आसम इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। जो आसम है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इज कॉल्ड टी गार्डन ऑफ वर्ल्ड। और ये भारत का यानी टी गार्डन मतलब चाय की खेती के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। ट्राई टी ग्रो इन बसेस ऑन ए टी स्टेट। देयर ए 1000 and 1004 टी बसेस। They are planned in long time early in the morning companies of our women and children. Each carrying a basket go off to the garden to pluck the level. Only of the youngest and most tentative leaves are plucked. The leaves on then wait and taken to off the factory to be made into the away know it. सो गाइस, ये है आपके सामने सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक पैसेज है। आप पैसेज को अगर अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हो तो वादा करते हैं कि इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं छपने वाले। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना देर के कि कौन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वेयर इज द आसम सिचुएशन। आपको बताना जो आसम है वो कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा आसम आपको बताना है वो भारत के कौन से स्टेट के साथ वो किस दिशा में स्थित है। याद रखिएगा, तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। क्या होगी इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। सो गाइस, मैं वादा करते हैं कि अगर इन पैसेज को अगर अच्छी तरह समझ गए तो 200 क्वेश्चन का आप इजीली से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आसम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। भारत में जो आसम स्थित है वह पूरे विश्व में चाय की खेती के नाम से पर्याप्त है। आपको बताने में क्यों जाना जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टी इज अबाउंटली ग्रो इन हेयर, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 3 पेज के व्हाट काइंड ऑफ टी लिव्स आर पॉकेट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंटेटिव लिव्स, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ टू द गार्डन ऑफ द पार्क द लीव। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं स्पीड आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और एक ही दिन आपके पास समय है। मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द, बस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे फैक्ट्री। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला जो क्वेश्चन होगी डेस्टिनेशन यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न यहाँ पे होगी आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से। ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे 10 क्वेश्चन के हिसाब से पूछे जाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से ग्रामेटिकल सेक्शन को कवर कर चुके हैं तो बिल्कुल डेस्टिनेशन यहाँ पे आप आज इस सभी क्वेश्चन को सही से आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दे सकते। अगर अभी कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो अभी तक ग्रामेटिकल सेक्शन को नहीं देखे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देखिए। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन से बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाइल राइटिंग आर नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल्स। क्या होगी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। आपको बताना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इमीडिएटली फास्ट फ्रॉम। इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तक जा सकती है क्योंकि मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। इन लेटर राइटिंग रिपेयरिंग
टू इंक्वायरीज कम एंड द कैटेगरीज, याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे बिजनेस लेटर, क्या होगी बिजनेस लेटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फ्रॉम द सिचुएशन, सॉल्यूशन बताना, जो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जो फॉर्मल लेटर वो कहाँ पे लिखा जाता है, ऑफिशियल में। तो याद रखेंगे फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, याद रखेंगे डियर सर एंड डियर मैडम, इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इन बिजनेस लेटर द नेम डेगनेशन ऑफ एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, लेफ्ट मार्जिन, कहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट मार्जिन, इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को पहुँचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। रेशमी बॉट ए बुक एंड टेस्ट इंपोर्ट, याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपको इंपोर्ट की जगह पे आपको लगेगा एन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, डैश ऑफ द बॉयज सेंग ए सॉन्ग, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, नॉन, क्या होगी नॉन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका चूज द ग्रामेटिकल करेक्शन सेंटेंस, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14 पे आते हैं, द सन इन द वेस्ट, जितना भी ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ आंखें बंद करके इन सभी ग्रामेटिकल सेक्शन क्वेश्चन को करवा ले। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, तो याद रखें इस 14 का आंसर हो जाएगा क्या, सेट्स, क्या होगी सेट्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आता अगला प्रश्न पे, आई डैश हाउ टू स्विम, आई डैश हाउ टू स्विम, क्या होगा डू नॉट नाउ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है कि शाहिद हैड, आपको बताने जो शाहिद थे वो क्या थे, याद रखेंगे ब्रेन ट्यूमर, क्या थे किसके कारण मृत्यु हो गया था, ब्रेन ट्यूमर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाहिद वाज है, जो शाहिद थे वो क्या थे, याद रखेंगे पोएट, क्या थे पोएट, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला प्रश्न में 18 नंबर यहाँ पे आपको पूछा गया एडिशनल ग्रामेटिकल सेक्शन के बाद आपका यहाँ पे आते हैं पैसेज से रिलेटेड। यहाँ पे आप पैसेज को अगर अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो पैसेज के बाद एडिशन आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे, चारों क्वेश्चन को इजिली सब सही कर सकते हैं। द लेबरेनम ट्री टॉप 2 बताना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, मैं क्विक रिविजन करवा रहा हूँ, क्विट साइलेंट एंड स्टिल, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 19, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आफ्टरनून, क्या होगी आफ्टरनून, के पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी येलो, क्या होगी येलो, इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे आते हैं, ए फ्यू लिप्स, आपको बताना है फ्यू लिप्स क्या होते हैं, आर टर्निंग येलो, यानी आर टर्निंग येलो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22, हु वेयर ब्यूटी बटी एंड डॉली, याद इस रखिएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कजन ऑफ पीपल पोएट्स मदर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, आपको बताना है जो अर्थ के बारे में जो पोएम है उसके बारे में कौन थे, याद रखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा रेन, द रेन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आता है अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नाउ, याद रखें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द डे द लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, वी आर इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, याद रखें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा द फादर एंड द सन, सभी को पता है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं कि ब्रेड फेस इन द पोएम द लेब्रेनम टॉप मीन्स, आपको बताना है टॉप जो लेब्रेनम टॉप है इसका मीन्स क्या होगी, इसे याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा फेस हैविंग स्ट्रिप ऑन इट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑन ए बीच, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 28 पे आते हैं कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेब्रेनम टॉप, इसका राइटर आपको बताना है लेब्रेनम टॉप का राइटर क्या होगी, तो टैग हगिस, क्या होगी टैग हगिस, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, क्वेश्चन 29 आपके सामने, वाई डिड द ग्रैंडमदर कीप ऑन हैंड ऑन हर वेस्ट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द बैलेंस्ड हार्ट स्टॉप। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड चाइल्डहुड, यानी जो चाइल्डहुड थे वो अपने टाइम को कहाँ पे स्पेंड किए थे, ये भी क्वेश्चन 2019 से 2022 तक कंटिन्यू 4 साल से पूछे जा रहे हैं, इस साल भी आपके पेपर में इस क्वेश्चन छपने वाले। याद है इन द विलेज विज द ग्रैंड मदर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि whom the narrator want to duplicate we are not afraid to die, याद रखेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन जेम्स कुक, इसका राइटर कौन होगी कैप्टन जेम्स कुक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आता है अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न है इन डिस्क्राइबिंग टू द सेगा कंटिन्यूस हार्वर्ड कैरेक्टर वाज, आपको बताना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश पोटेंट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। सो गाइस मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए फास्ट थोड़ा बता रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तक चलने वाली है, तो बिल्कुल आप लोग अंत तक देखें। वाई डिड हु डॉजी पॉइंट ऑफ फॉर द इम्प्योर, याद रखेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, याद रखेंगे 20 का राइट होगा ए लैंडस्केप।
अगला प्रश्न पे आते हैं 34, मिस्टर क्रॉफिन हैरिस इज डैश, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ए मिडिल ग्रे एज मास्टर, यानी ऑप्शन नंबर कौन थे, मिडिल एजेड मास्टर। मूव करते 35 पे, हु इज़ द ऑथर द एडवेंचर, द एडवेंचर का आपको राइटर बनाना है जयंत नार्लिकार, क्या होगी जयंत नार्लिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे आते हैं हॉर इज स्वेटेड ऑन द स्वॉप, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं व्हाट गिफ्ट डिड लैम्बो गिव टू द ऑथर, याद रखिए क्या गिफ्ट कर रहे थे, तो ए फुल स्लीव्ड कोट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं मुराद वाज वेरी फाउंड, याद रखेंगे मुराद क्या वेरी फाउंड कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग, क्या थे हॉर्स राइडिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 39, आराम एंड मुराद बिलोंग्ड टू डाई, आपको बताना जो आराम एंड मुराद है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, याद रखेंगे हर यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला प्रश्न पे विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग इन टू द स्टोरी द एड्रेसेस, याद रखेंगे द एड्रेसेस के बारे में आपको बताना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड, क्या होगी हॉलैंड। सो गाइस यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, चलिए अब हम लोग सेकंड सीट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड सीट में दोस्तों आपके पास फिर से एक पैसेज होगी और ये पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग, बस इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से देखकर आपको समझ जाना है और ये समझने के बाद दोस्तों आप सभी का सभी क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग बिना देर के दोस्तों सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया व्हाट was the Champaran in Bihar. The peasant of the district where belong cried treaty by the British indigo planter. Gandhi left for Champaran to find out the problem a peasant the truth. The news that Mahatma and arrived to inquiries into the suffering stated a educated thousand of peasants who flocked to have his descent. The government got alarmed and Gandhi was asked to leave a district. He refused, was asked to appear before the magistrate later. Later the case of withdrawal Gandhiji lied in which the peasant for some time in order to learn about their hard to lost, but he allowed thought them to be free and that stand on their feet. At last to suggested in the scaring justice for the poor peasant. ये आपका पैसेज है और पैसेज को अगर अच्छी तरह से कर लिए तो पैसेज के बाद आपको मिलने वाले हैं 5 प्रश्न, जहाँ पे ट्यूशन आपको सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ फिर से कि चंपारण इज, सबको पहले हम लोग डिस्कस किए थे जो चंपारण थे वो कहाँ के थे, याद रखेंगे चंपारण कहाँ पे है तो बिहार में, कहाँ पे हम लोग डिस्कस किए बिहार। तो इसी तरह से आप अच्छी तरह से अगर पैसेज को पढ़ने के बाद अगर समझ जाते हैं सभी क्वेश्चन इजीली से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है द पीजेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर क्वाराइड करली स्ट्राइडिंग बाय द ब्रिटिश प्लानटर, याद रखेंगे किसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिगो के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द गवर्नमेंट आस्क्ड गांधी जी टू लिव दैट, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो गया डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं गांधी जी लाइव्ड विथ, आपको बताना जो गांधी जी लाइव्ड विथ है और पीजेंट क्या हो गया पीजेंट, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं गांधी जी डैश सत्याग्रह इन इंडिया वाज चंपारण इन बिहार, याद रखेंगे कौन सा ये सत्याग्रह था, फर्स्ट था, क्या था फर्स्ट, याद रखेंगे अभी हम लोग फर्स्ट के बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपके यहाँ पे ग्रामेटिकल सेक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वाइल राइटिंग नोट ए, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला प्रश्न पे, स्पीड इसलिए बता रहा हूँ डिस्टेंस क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाना है 250+ क्वेश्चन। नोट्स शुड भी, आपको बताना है नोट्स जो है शुड भी, वो क्या करते हैं हम लोग नोट्स को हम लोग लिखते हैं क्या, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। आते हैं अगला प्रश्न पे लेटर टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो लेटर हम लोग लिखते हैं ये क्वेश्चन में बता के जिसमें थक गया हूँ कि अगर फ्रेंड और रिलेटिव को अगर लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या इनफॉर्मल लेटर, क्या बोलेंगे उसको इनफॉर्मल लेटर, ये भी आपको याद रखना है। आते हैं अगला प्रश्न पे कि नेम एंड डायग्नेशन ऑफ एड्रेसेस इन बस लेटर्स इन रिटर्न, आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या लेफ्ट मार्जिन, क्या होगी लेफ्ट मार्जिन इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 लेटर टू द एडिटर एडिशन, आपको बताना एडिशन वार रिटर्न, आपको बताना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। न्यूज़पेपर एडिटर कहाँ पे लिखते हैं, ये न्यूज़पेपर के बारे में। अगला प्रश्न पे आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट कम अंडर द कैटेगरी, जब हम लोग किसी को कंप्लेंट करते हैं उस लेटर को हम लोग क्या लिखते हैं, तो याद रखेंगे फॉर्मल लेटर, क्या होगी फॉर्मल लेटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं एप्लीकेशन लेटर कम अंडर द कैटेगरी, आपको एप्लीकेशन जो हम लोग लिखते हैं वो कहाँ पे आते हैं फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं, कहाँ पे
फॉर्मल लेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं ग्रामेटिकल ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले। ग्रामेटिकल करेक्ट आपको सेंटेंस बताना, इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है, याद रखिए करेक्ट सेंटेंस होगी फिजिकल एक्सरसाइज याद स्टेंसिलियर गुड फॉर गुड हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है द सन डस इन द ईस्ट, याद रखेंगे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इस 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइजेस, क्या होगी राइजेस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं सी डैश हाउ टू सिंग, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डज नॉट नाउ। हूबहू आपके पेपर में यानी 17 अप्रैल को इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंगास नेम्ड हिज चाइल्ड, बताना रंगास का जो चाइल्ड है उसका नाम क्या था, श्यामा, क्या होगी श्यामा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं रंगास फादर वाज, जो रंगास फादर थे वो क्या थे, याद रखेंगे रंगास फादर एंड अकाउंटेंट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे आते हैं फिर से आपके पोएट्री से रिलेटेड है। पोएट्री से रिलेटेड यहाँ पे पोएट्री को आप अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो याद रखेंगे यहाँ से आप 4 क्वेश्चन आप इजीली से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप स्टडी करें, यानी इस पार्ट को आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके स्किप करें। स्किप करने के बाद इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने हु इज़ द रिफ्यूज्ड टू हर, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या द कजन पोएट मदर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं इन विच मूव्ड इज द पोएट, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्या होगी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 20 कि दैट गर्ल लाइव्ड रेफियर टू, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं इट्स साइलेंस हु साइलेंस इज सजेस्टेड हर, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे हाउ डज द पोएट सीम टू फील एट द इंपॉर्टेंस गोल्ड फिंच फिलाओ, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। इसी तरह से आपके पेपर यानी 17 अप्रैल को क्वेश्चन छपेंगे व्हाट डज द फादर लॉन्ग फॉर, याद रखें इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेब्रोनम टॉप, किसने लिखा, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में 100% छपने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका राइटर कौन होगी, तो याद रखेंगे टेग हागिस, क्या होगी टेग हागिस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं वी आर इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या द फादर टू द सन, ये भी क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं फ्यू लिप्स डैश आपको बताना है, जो फ्यू लिप्स डैश आपको बताना है एट टर्निंग येलो, क्या होगी टर्निंग येलो इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं व्हाट काइंड ऑफ लॉस डिड द मदर फील विल लुक वाइल लुक एट द फोटोग्राफ, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया द लॉस ऑफ द हर चाइल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, याद रखेंगे जो ऑथर थे उन्होंने अपने स्पेंड जो किए हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में आपको बताना है, तो कहाँ पे वो अपना स्पेंड किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो याद रखेंगे वो अपना चाइल्डहुड गुजारे थे इन द विलेज विथ द हर मदर, यानी हिज ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन में 29 पे आते हैं ग्रैंड मदर यूज्ड म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हर लॉस्ट एंड, याद रखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या बिगर्स, क्या होगी भूखिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ स्पायरो कैम एंड स्क्वेटली इन द कंट्री एंड व्हेन द ग्रैंड मदर, याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा डाइड, क्या होगी डाइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं द ग्रैंड मदर ऑलवेज क्राइड विथ हर, आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए रोजरी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है कि ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज ए लेडी, याद रखेंगे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडीज क्या होगी रिलीजनियस, क्या होगी रिलीजनियस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 इन डिस्कवरिंग टू द सेगा कंटिन्यूस का राइटर आपको बताना जल्दी से बताना है कि हार्डवेयर इन द सेंटर वाजे, याद रखेंगे कहाँ पे सेंटर थे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ब्रिटिश फिलोसफी यानी फिलोसोफर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। मिस्टर क्रोकर हरिस क्या थे, मिस्टर जो क्रोकर हरिस थे वो मिडिल एजेड मास्टर थे, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते रंगास अनाउंस्ड दैट ही हैड नो प्लान टू, आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्या होगी मैरी, क्या होगी मैरी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं रत्ना वाज ईयर ओल्ड, याद रखिएगा रत्ना जो कितना साल की उम्र में थे, याद रखेंगे
11, क्या होगी 11 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, आपके पास 37 है, द एड्रेसेस इज रिटन, आपको जो पोएम है द एड्रेसेस का रिटन किसने कहते हैं, इसका लेखक कौन है, याद रखें इसका लेखक होगा मार्जा मिनको, क्या होगी मार्जा मिनको। ऑलरेडी मैं लेखक से रिलेटेड ट्रिक से बना चुका हूँ, कोई बंदा नहीं देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले एडिशन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मिस्टर डार्लिंग वाज डैश लेडी, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 39 पे चलते, मिस्टर ब्राउन वाज ए टीचर, आपको बताना मिस्टर जो ब्राउन थे वो क्या टीचर थी, याद रखेंगे मिस्टर ब्राउन एक हिस्ट्री टीचर थी, क्या थी हिस्ट्री टीचर, इसका राइट आंसर होगा। आते अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन आर मोर इम्पॉर्टेंस फैक्ट एंड फिगर्स, याद रखें इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइडियाज़, क्या होगी आइडियाज़। सो गाइस यहाँ पे हम लोग 80 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। फिर से एडिशन आप लोगों के पास एक पैसेज है, फिर पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ एडिशन के 5 क्वेश्चन को इजीली से सही कर सकते हैं। चलिए पैसेज को हम लोग स्टडी करते हैं। एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। He was a greatest scientist at the age of 18. He set up his laboratory. He made several experiments and the invent how to send more than one message along a wire. He invented tacking machine, electric bulb, electric fan, improved telegraphy, telephone and typewriter. He produced the first tacking film. He was good employer and he was sympathetic to his employer. He had to leave many jobs because no one expected Milken liked him. With the help of general letters, he established a factory. He had helped him with $14,000 for it. There he invented the device that taking it was most funny. सो गाइस ये पैसेज है और पैसेज को अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, वीडियो को आपको पॉज करके आप सबसे पहले पैसेज को स्टडी करें। पैसेज को स्टडी करने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग आता है क्या क्वेश्चन को बहुत ही इजीली से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्योंकि एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इट हुआ एडिशन जो थे अल्बर्ट एडिशन वो क्या थे। सभी को पता है कि जो अल्बर्ट एडिशन थे वो एक क्या थे, एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अल्बर्ट एडिशन थे एक साइंटिस्ट, क्या थे एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, यानी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा बी। आते हैं अगला क्वेश्चन को व्हाट डिड द इवेंट, याद रखेंगे कौन सी इवेंट किए थे, सभी को पता होना चाहिए। अभी हम लोग इवेंट के बारे में टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन बल्ब क्या नहीं किए थे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा बी, ये नहीं किया था बाकी सब किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विथ द हेल्प ऑफ जनरल लेटर्स, ये आपको बताना है तो क्या हेल्प किया था उन्होंने, स्टेबलेटेड ए फैक्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगी। गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल का मीनिंग आपको बताना है तो सेवरल का मीनिंग होता है वेरियस, क्या होगी वेरियस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जनरल लेटर्स हैड हेल्प टू एडिशन विथ टू सेटअप ए फैक्ट्री, याद रखेंगे सेटअप को करने के लिए कितना डॉलर की आवश्यकता हुई थी, याद रखेंगे आपको पता होना चाहिए $40,000 यानी $40,000, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजीली से कर लिए, अगर आप अच्छी तरह से अगर कर लेते हैं पैसेज को पढ़ के समझ जाते हैं तो आप 5 क्वेश्चन को सही से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को आता है ग्रामेटिकल सेक्शन। इन नॉट मेकिंग नॉट आर रिटन ओनली, आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए क्या, ऑप्शन नंबर बी फ्रेसेस। इसी तरह से आपके पेपर में आएंगे 17 अप्रैल को क्वेश्चन छपने वाले, तो बिल्कुल स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तो इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। नॉट शुड बी इन डैश फॉर्म, बस इस 5 सेट को जरूर कर ले जिसमें जो अभी हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ 250+ क्वेश्चन। याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा शॉर्ट्स, क्या होगी शॉर्ट्स, इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए फॉर्मल लेटर स्टार्टेड, आपको बताएं जो फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेंडर्स एड्रेस, क्या होगी सेंडर्स एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न टू, आपको बताना है क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, तो न्यूज़पेपर, क्या रिटर्न करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रिपोर्टिंग ऑन ए इवेंट इज डन, आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, क्या होगी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द पर्पस ऑफ इन्वाइटेशन इज टू, आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इन्वाइट, क्या होगी इसका आंसर होगा इन्वाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द रिटर्न राइटर मेंशन हिज हर नेम, याद रखेंगे हिज और हर नेम को हम लोग कहाँ लिखते हैं, एट द एंड में, कहाँ लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं।
क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूज द ग्रामेटिकल सेक्शन। ये क्वेश्चन आपके पीछे छोड़ने वाला नहीं है, याद रखेंगे। मैंने अभी इस क्वेश्चन को बहुत ही पहले आप लोगों को भी बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्रोटिस्टा इज द ऑनरेबल मैन, याद रखिए ऑनरेबल मैन यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए एन, यानी क्या होगा आर्टिकल से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रेंज, याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा वाज राइटिंग, क्या होगा राइटिंग इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आते हैं। डॉक्टर रबेड द चाइल्ड विथ, याद रखें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा टॉवेल, क्या होगी टॉवेल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द डॉक्टर गिव्स टू द मदर्स, याद रखें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया एन इंजेक्शन, क्या होगी एन इंजेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों आपके पैसेज से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन दिया गया, जहाँ पे आपको 4 नंबर इजीली से आप ला सकते हैं। ये पोएट्री सेक्शन से पूछा गया, पोएट्री सेक्शन को अगर पढ़कर अच्छी तरह से समझिए तो 4 क्वेश्चन को इजीली से दे सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले पोएट्री सेक्शन को पढ़ें। अब पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों की द स्वीट फेस ऑफ द फोटोग्राफ सौ आवाज बताना है स्वीट फेस के बारे में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया नरेटर मदर्स, क्या होगी नरेटर मदर्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे आते हैं। द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे वेर स्टैंडिंग, आपको बताना है दे वेर जो स्टैंडिंग है वो उसके बारे में बताना है। एट द बीच, क्या होगी एट द बीच इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द वर्ल्ड ट्रांजिजेंट सो, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा देयर मैनेटरी इम्पेरेबल लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम, याद रखेंगे द लेब्रेनम टॉप, याद रखेंगे किसके बारे में द लेब्रेनम टॉप में किस महीना के बारे में चर्चा की गई थी सितंबर। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में 100% छपने वाले। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है कि द पोएट वाल्ट वाइटमैन, जो वाल्ट वाइटमैन है डिस्टेंट वो किसका राइटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा द सोवेर, क्या होगी द सोवेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का राइटर आपको बताना है। चाइल्डहुड का राइटर कौन हो जाएगी मार्कस नाथेन, क्या होगा मार्कस नाथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। देयर वाज नो साइन ऑफ बिटवीन द फादर एंड द सन, याद रखेंगे फादर एंड द सन इन अंडरस्टैंडिंग, क्या होगा अंडरस्टैंडिंग इसका राइट आंसर होगी। इसी तरह से आपके 17 अप्रैल को पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड टू, आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा टू द मोमेंट ऑफ ए लिजर्ट। सो गाइस मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आपके पास ओनली फॉर 24 घंटा समय है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन, हु इज़ द स्पीकर, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो सोवेर, क्या होगी द सोवेर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 28 पे वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट कंपनी ए कंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 29 पे आते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 29 है। व्हाट डिड द स्पायरो डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज क्राइड ऑफ, याद रखेंगे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे आते हैं। क्वेश्चन 30 है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच ऑफ द ऑथर एंड बॉल्ट फॉर हिज बोगियस, ये क्वेश्चन भी 17 अप्रैल को आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से स्टडी करें, वादा कर से इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले। वेब वालकर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि हु कंपोनेंट द राइटर इज इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉगियस, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर 3 इसका राइट आंसर हो गया, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर ब्रांड इज द नाउ, याद रखें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा वैली ऑफ किंग्स, क्या होगी वैली ऑफ किंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 33। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, याद रखेंगे रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ किस नाम से हम लोग जानते हैं, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा निक चंड, क्या होगी निक चंड इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मिली सेंड टेप्लॉप टू बताना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, याद रखेंगे केमिस्ट, क्या होगा केमिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द गांधी प्रांत गॉटेनेड बाय द प्रोफेसर ऑफ, याद रखेंगे किसका प्रोफेसर थे, तो वो बिल्कुल हिस्ट्री का प्रोफेसर थे, याद रखेंगे गंगा जो पंथ थे वो हिस्ट्री का
प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न पे आते हैं कि नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। सिल्क रोड का आपको राइटर बताना है कि सिल्क जो रोड है उसका राइटर कौन है, तो याद रखेंगे निक मिडिल्टन। क्या होगी, निक मिडिल्टन इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी ऑफ द फाउंडेड इन, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगी, तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका। क्या होगी, साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर होगी। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि वेयर डिड द आराम एंड मुराद हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स। याद रखेंगे जो व्हाइट हॉर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में, याद रखें इसका बिल्कुल सही होगा इन्हें डिस्ट्रॉयड वेनियार्ड, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं 39 पे, हु रॉट द स्टोरी एड्रेसेस। द एड्रेसेस का राइटर आपको बताना है, द एड्रेसेस का राइटर आपको बताना क्या, मार्जा मीन को इसका राइट आंसर होगी। आता है अगला क्वेश्चन पे, रंगास और रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम मीट, कहाँ पे फर्स्ट टाइम वो लोग मीटिंग करी थी, याद रखेंगे नरेटर हाउस। क्या होगी, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले, तो नरेटर हाउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं।